एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे जो बहुत ही गरीब थे और लकड़ी काटकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए आते हैं। तभी उसकी पत्नी रूमा को प्यास लगने लगती है और वह अपने पति से बोलती है कि जी मैं पानी पीने के लिए नदी में जा रही हूँ। और तभी उसका पति बोलता है, ठीक है, जाओ तुम पानी पीने, पर पानी पी कर के जल्दी वापस आ जाना। हाँ, जाती हूँ पानी पीने, थोड़ी तो देर लग ही जाती है। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम्हारी मर्जी, जितनी देर में आओ उतनी देर में आना। मेरा क्या, मुझे तो काम करना ही है, आज नहीं तो कल काम मुझे तो करना ही है। मेरी तरफ क्या देखती हो, जाओ, तुम्हें जितनी देर में आना है उतनी देर में आना। हाँ, जा तो रही हूँ, क्यों इतना बोल रही हो जैसे तुम ही सारा काम करते हो। हाँ, मैं कहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुमको पानी पीने जाना है तो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना, नहीं तो हमें यहीं रात हो जाएगी। और उसकी पत्नी पानी पीने के लिए नदी की ओर पहुंचती है और नदी पर पहुंच जाती है। वाह वाह, कितनी सुंदर नदी है, वाह वाह, कितनी सुंदर नदी है। लगता है यहीं पर नहा लूं, यहीं रह जाऊं, वाह वाह। हे राम, कितनी सुंदर नदी है, मैंने तो आज तक इतनी सुंदर नदी देखी ही नहीं है। और वह नदी के नजदीक पहुंच जाती है, पर उसको इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं है कि यह एक जादुई नदी है। वाह वाह, वाह वाह, कितनी अच्छी नदी है। चलो जल्दी से मैं इस नदी का पानी पी लेती हूँ। और पानी पीते पीते उसे काफी देर हो जाती है। वाह वाह, वाह वाह, कितना मीठा पानी है, वाह वाह, कितना मीठा पानी है। और वह पानी पीकर वापस आ जाती है। तभी उसका पति उससे कहता है, आ गई पानी पीकर, बहुत देर लगा दी पानी पीने में। आपको नहीं पता उस नदी का कितना मीठा पानी है, मैं तो उसको देखकर ही मोहित हो गई थी। भला पानी पीकर कैसे नहीं आती। वह कोई ऐसी वैसी नदी नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट पानी है उस नदी का। वे दोनों फिर से अपना काम करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उसकी पत्नी के चेहरे पर खुजली होने लगती है और वह अपने पति से बोलती है कि चलो जी घर चल रहे हैं। कि मेरे चेहरे की खुजली बंद नहीं हो रही है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैंने तो तभी मना किया था कि ज़्यादा देर तक वहाँ रुकना नहीं। चलो जी घर चलते हैं, मैं बहुत ही परेशान हो रही हूँ, चलो ना घर चलते हैं। फिर वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी उनका एक छोटा सा बच्चा उनका इंतजार कर रहा होता है। मामा, तुम इतनी देर क्यों लगा दी? तुम इतनी देर से कहाँ थी माँ? मुझे बहुत भूख लगी थी माँ, तुम इतनी देर से कहाँ थी माँ? और फिर शाम हो जाती है।
तभी उस नदी से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। तभी उस नदी से एक शेर की रूह निकलती है और उस घर में चली जाती है जहाँ वो दोनों पति पत्नी रहते हैं। तभी उसकी पत्नी जाग जाती है और शेर का रूह उसमें समा जाती है और वह उठ जाती है और अपने बदन को खुजाने लगती है। तभी वह शेर में तब्दील हो जाती है। फिर वह शेर भोजन की तलाश में जाता है और वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है और घूमते घूमते काफी रात भी हो जाती है और उसे एक शिकार आखिरकार मिल ही जाता है और वह उस शिकार करके वापस चला जाता है। इतने में सुबह हो जाती है और वो पति और बच्चा उठते हैं तो देखते हैं कि उनका जिंगड़ा मरा पड़ा हुआ है। तभी उसकी बहू पीछे से आती है जो रात्रि में शेरनी बन गई होती है। तभी उसका पति उसकी ओर देखता है और कहता है कि हमारे जंगड़े को किसी ने खा लिया या मार डाला। तभी उसकी पत्नी पीछे से बोलती है, हाँ जी, हमारा जंगड़ा किसी ने मार डाला। अरे तुम्हारे यहाँ खून कैसे लगा हुआ है? पता नहीं जी, सुबह ही सुबह चोट लग गई थी, उसी के कारण ये खून मेरे मुंह से निकल आया है। और वहाँ से चली जाती है और वह खुजाते खुजाते अपने कमरे के अंदर पहुँच जाती है। बेचारा रामू बहुत उदास होता है और बहुत रोता है कि उसका जंगड़ा किसी ने मार डाला। फिर अगली रात को उसकी पत्नी जंगल की ओर जाती है और वह चलते चलते फिर से शेर का रूप धारण कर लेती है और वह शेर फिर से जंगल में घूमने लगता है। तभी घूमते घूमते उसे दो लकड़हारे दिखाई देते हैं। वह शेर एक लकड़हारे पर चुपके से अटैक कर देता है और उसे मार देता है। यह सब एक दूसरा लकड़हारा देख रहा होता है और वह चुपचाप शांत खड़ा हो जाता है। डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। तभी वह शेर इधर उधर देखता है कि कोई और शिकार तो नहीं है। वह लकड़हारा बेचारा इधर उधर देखता है और शेर फिर से उस औरत का रूप धारण कर लेता है और वह लकड़हारा भौचक्का रह जाता है और यह बात वह गांव वालों को बता देता है। सुनो सुनो, रामू की बहू शेर है और कोई नहीं, उसने अपने जिंगड़े को मार डाला और मेरे बड़े भाई को भी उसी ने मार डाला। यह सुनकर गांव वाले बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं, चलो रामू के पास चलते हैं, उसी के पास जाकर इस समस्या का समाधान निकलेगा। और वह गांव वाले रामू के घर डंडे लेकर जाने लगते हैं और कुछ दूरी पर चलकर उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक ही साथ खड़े हुए थे और गांव वाले बोलते हैं कि रामू, तुम्हारी पत्नी एक शेरनी है जिसने हमारे बड़े भाई का खून किया है। या तो अपनी पत्नी को तुम खुद ही मार दो या हम मार देंगे। रामू यह सब सुनकर भौचक्का रह जाता है। या तो रामू तू अपनी पत्नी को मार डाल या हम सब मार डालेंगे। अब निर्णय तुझे ही करना है रामू, जल्दी बता।
रामू अपनी पत्नी की ओर देखता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसके हाथ पैर खुजलाने लगते हैं और वह जोर जोर से अपने हाथ पैर खुजाने लगती है और धीरे धीरे वहां से निकल जाती है और फिर जंगल में भाग जाती है और वह उसी जंगल में रहने लगती है और उस नदी के पास पहुंच जाती है और शेर का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार गांव वालों को उस शेर से छुटकारा मिल जाता